डॉक्टर साहब नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है फोकस चैनल के बॉडी क्लॉक प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपसे आज हम बात करने के लिए मिले हैं छोटे बच्चों में होने वाली प्रॉब्लम्स या छोटे बच्चों के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको किस तरह से पेरेंट्स हैंडल करें या समझें और किस तरह से उनकी केयर करें, ये आज हम आपसे सारी बातें जानेंगे। 2 साल का जो बच्चा है वो एज़ कम्पेयर टू एडल्ट अबाउट हाफ द डाइट लेता है। बच्चे को खुद खाए और बच्चे को भी आप समझाइए कि जो दाल है, पनीर है, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, ये हमारे लिए, हमारी बोन्स के लिए, हमारे शरीर के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भूख को सेटिस्फाई करना कार्बोहाइड्रेट का काम है, शुगर का काम है भूख को सेटिस्फाई करना। तो जिसको आलू मिले, चिप्स मिले, चॉकलेट मिली, दूध मिला, शरबत मिला, कोल्ड ड्रिंक मिला, उसकी भी भूख सेटिस्फाइड होगी और प्रॉपरली सेटिस्फाइड होगी। और बहुत सारे बच्चे जो ये चॉकलेट खाने वाले, शरबत वाले, ये बहुत मोटे होते हैं, इतने मोटे होते हैं कि उनका वज़न नॉर्मल से 1.5 गुना 2 गुना होता है। जब बच्चा आपका खाना नहीं खाता तो आपको ये सब्स्टिट्यूट जैसे कि चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, टॉफ़ीज़ हैं, गोलीज़ हैं और डिफरेंट जूसेस हैं, ये नहीं देने। ऐसे बच्चे जिन पे माँ बाप फोर्स करके खिलाते हैं वो या तो अननेसेसरली मोटे हो जाते हैं या वो बिल्कुल पतले सुकड़े रहते हैं और जिद्दी बन जाते हैं। जंक फूड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगेन प्रॉब्लम लाता है। हेल्थ इज़ ए बैलेंस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। बच्चे की डाइट को लेकर के आप कितने महीने से कितने महीने के बच्चे को क्या देना है, हम इसका पैमाना कैसे मापते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये 1 से 5 साल तक चलेगा, बट मैं एक और चीज़ को सिंपल करूँगा कि 2 साल का जो बच्चा है वो एज़ कम्पेयर टू एडल्ट अबाउट हाफ द डाइट लेता है। और 2 साल का बच्चा एवरेज 10 से 12 किलो का जब होता है तो उसको 1000 to 1200 किलो कैलोरीज लेनी है, जबकि एक एडल्ट 2000 से 2500 कैलोरी लेता है। तो 2 साल की एज पे आपको एवरेज एडल्ट का आधा आता है। बट ये चीज़ें आपको बच्चे को खुद खाए और बच्चे को भी आप समझाइए कि जो दाल है, पनीर है, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, ये हमारे लिए, हमारी बोन्स के लिए, हमारे शरीर के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर के पेरेंट्स अपने बच्चे की डाइट को लेके, खाने को लेके बहुत परेशान रहते हैं, ऐसा क्यों? आई थिंक ये क्वेश्चन जो है वाकई ही हमारी ओपीडी का एक बहुत ही कॉमन है। जैसे ही माँ एंटर करेगी, चाहे उस दिन उसको बुखार भी हो, तो उसकी सेकंड जाते जाते ही होगी, ये खाता नहीं जी। तो और आप जब बच्चे को देखोगे तो उसका वेट भी ठीक है, उसकी हाइट भी ठीक है, तो ये खाता नहीं है। इस पे मैं आपको एक छोटी सी टिप्पणी और एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। मैं 4 बच्चे लेता हूँ, चारों बच्चे एक तरह के माँ बाप हैं, एक तरह के बच्चे हैं, तो आप बैलेंस कर लीजिए कि बच्चे एक तरह के हैं। पहला बच्चा ओके, माँ बाप के अकॉर्डिंगली खाना नहीं खाता, तो वो ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी लेता है, ज़्यादा जूस पी लेता है, ज़्यादा शरबत पी लेता है। दूसरा बच्चा दूध का प्रेमी है, तो शायद वो जब भी नहीं खाता तो माँ थोड़ा दूध पिला देती है। जबकि मैंने आपको बोला था कि 2 साल के बच्चे को 1 से 2 बार ही दूध चाहिए और उसको 5 बार ही खाना चाहिए, पर ये बच्चा 5 बार ही दूध पीता है तो खाना 1 से 2 बार ही खाता है। तीसरा बच्चा जो है वो अगेन खाना नहीं खाता, तो वो डिपेंडेंट है चिप्स पे और चॉकलेट्स पे और स्वीट्स पे। और चौथा बच्चा जो है वो प्रॉपर लंच एंड डिनर करता है। चारों बच्चे हम एक चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं कि जो दिया वो खा लिया। चारों बच्चों को अगर मैं एक सवाल पूछूं कि आपकी भूख का क्या हाल है, देखिए भूख और ग्रोथ दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर मैं उनसे पूछूं आपकी भूख का क्या हाल है, तो चारों बच्चे बोलेंगे भूख बिल्कुल सही है।
क्योंकि यहाँ जो है भूख को सेटिस्फाई करना कार्बोहाइड्रेट का काम है, शुगर का काम है भूख को सेटिस्फाई करना। तो जिसको आलू मिले, चिप्स मिले, चॉकलेट मिली, दूध मिला, शरबत मिला, कोल्ड ड्रिंक मिला, उसकी भी भूख सेटिस्फाइड होगी और प्रॉपरली सेटिस्फाइड होगी। और बहुत सारे बच्चे जो ये चॉकलेट खाने वाले, शरबत वाले, ये बहुत मोटे होते हैं, इतने मोटे होते हैं कि उनका वज़न नॉर्मल से 1.5 गुना 2 गुना होता है। परंतु क्योंकि वो रोटी सब्जी दाल नहीं खा रहे, तो उनका कैल्शियम स्टेटस, उनका आयरन स्टेटस और उनका विटामिन स्टेटस बहुत डेफिशिएंट होता है। तो यस, जब बच्चा आपका खाना नहीं खाता तो आपको ये सब्स्टिट्यूट जैसे कि चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, टॉफ़ीज़ हैं, गोलीज़ हैं और डिफरेंट जूसेस हैं, ये नहीं देने। मैंने जब अभी भी समझाया था कि मेरे प्रोटीन, मेरे फैट, विटामिन कहाँ से आएंगे, मेजर सीरियल से आएंगे, वेजिटेबल से आएंगे और दाल से आएंगे और फ्रूट से आएंगे। तो जब ये चीज़ें नहीं खाता बच्चा तो आपको सब्स्टिट्यूट नहीं देने। और मैं यहाँ तक बोलता हूँ कि ये सब्स्टिट्यूट अगर आप नहीं दोगे तो वो अपने आप खाएगा। और एक और चीज़ जो हमने पहले भी बोली कि फ़ोर्स नहीं करना। कोई भी काम मैं किसी से भी बाय फोर्स करा तो सकता हूँ, बट उसमें कभी भी वो एक हेल्दी वे नहीं होगा। और ऐसे बच्चे जिन पे माँ बाप फोर्स करके खिलाते हैं वो या तो अननेसेसरीली मोटे हो जाते हैं या वो बिल्कुल पतले सुकड़े रहते हैं और ज़िद्दी बन जाते हैं। तो बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य सिर्फ वज़न नहीं है, उसका स्वास्थ्य वेट, हाइट, विटामिन, आयरन, कैल्शियम स्टेटस प्लस उसकी एक्टिविटी है। जिन बच्चों में क्रॉनिक आयरन डेफिशिएंसी होती है, जिन बच्चों में क्रॉनिक विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, इनका इम्यून स्टेटस भी कम होता है और इनका मेमोरीज़ और इनका एजुकेशन भी कमी रह जाती है। तो कभी भी आप बच्चे को सिर्फ ये कि खिलाना ही खिलाना है उसमें मत ठूसिए, उसको प्रॉपर संतुलित आहार दीजिए। तो यहाँ तक देखा गया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिस तरह का खाना माँ खाती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चा भी बड़ा होकर उसी टाइप का खाना खाने में इंटरेस्टेड होता है। तो जंक फूड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगेन प्रॉब्लम लाता है। और ये एक तरह की रिसर्च आज हो रही है जो वो बहुत ही रिसर्च को मानसिक स्वभाव और मानसिक डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा लिंक किया जा रहा है। और बिल्कुल आने वाला टाइम, जैसे मैंने बोला, हेल्थ इज़ ए बैलेंस ऑफ फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिज़िकल तो मैं सिर्फ वेट और हाइट को कह देता हूँ, मेंटल हमारा बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, व्यवहार में अच्छा हो, सोशल हमारा एक व्यवहार है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये एक सोशल व्यवहार है जिसमें कि मेरे को अकॉर्डिंग टू सोसाइटी नॉर्म्स रखने हैं। तो ये तीनों चीज़ें ही एक असली हेल्थ है हमारी। देखिए, बिल्कुल मैं जैसे आपको जैसे टिप्स दिए हैं, अगर वो टिप्स वर्क नहीं कर रहे तो आपको डेफिनेटली अपने पीडियाट्रिशियंस या फिजिशियन से बच्चे को दिखाना है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे इनके अलावा भी होती हैं, वर्म इन्फेस्टेशन होती हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है, सीलिएक डिजीज़ होती है, हाइपोथायराइडिज्म होते हैं, इनमें भी बच्चे का जो है बिल्कुल ग्रोथ नहीं होती। तो ये चीज़ों का डायग्नोसिस जो है आपका फिजिशियन और आपका डॉक्टर ही कर पाएगा। डॉक्टर साहब, आज आपने बच्चों से जुड़ी हुई बहुत सारी अहम बातों पर नज़र डाली और हमें बहुत कुछ जानने को और समझने को मिला। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स आपके इस इंटरव्यू को देख करके बहुत कुछ समझे होंगे, सीखे होंगे। आपका इतना कुछ बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तब तक देखते रहिए फोकस चैनल का बॉडी क्लॉक प्रोग्राम और हमको सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर टच करें। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है।